हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कैच द एप्पल में। यह है मेरा तीसरा वीडियो और जो टॉपिक है वो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश पार्ट 3। क्योंकि इसके पहले मैंने 2 पार्ट्स डाले थे, तो दोनों के लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं, तो आपको उसमें जाके जो पहले 2 वीडियोस में जो शब्द हमने एक्सप्लेन किया था वो आपको मिल जाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है कि इससे पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे शब्दों को आपको सीखने को मिलेगा और नए नए चीज़ भी आपको सीखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं इस बार हमने कौन से शब्द लेके आए हैं। तो इस बार की लिस्ट में है 5 शब्द और ये है ब्रेथ, ब्रेथ, प्रोस्पेक्टिव, पर्सपेक्टिव, स्टेशनरी, स्टेशनरी, इंश्योर, इंश्योर, डुअल, डुअल। ठीक है, सो सारे शब्द ऑलमोस्ट प्रोनाउंसिएशन वाइज सेम होते हैं और ओनली डिफरेंस है लिखते समय और इनके बीच में अंतर कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हुए पहले शब्द के साथ। पहला ब्रीथ और ब्रीथ। तो पहला जो ब्रीथ होता है उसका मतलब होता है वो हवा। ठीक है, जो हवा हम अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, हवा की बात कर रहा हूँ, उसे ब्रीथ कहते हैं। और ब्रीथ जो दूसरा ब्रीथ है, जो प्रोसेस है, ओके, जो सांस अंदर लेने की जो प्रोसेस है और बाहर छोड़ने की इनहेल और एक्सहेल, वो ब्रीथ होता है। ठीक है, जो सांस होता है वो ब्रीथ और जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसे ब्रीथ कहते हैं। ठीक है, तो आइए इन दोनों में अंतर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जो दोनों शब्दों में जो समान है, जो कॉमन है, वो है ब्रीथ, BRETH। ओके, BREATH, ये दोनों में सेम है। जो दूसरा ब्रीथ है, जो प्रक्रिया, उसमें ई एक्स्ट्रा है। तो ई से एक्सहेल या फिर प्रोसेस ऑफ विथ एक्स्ट्रा ई। तो जैसे ही सांस अंदर लेने और बाहर की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे तो वो ब्रीथ हो जाएगा, तो एक ई एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जब भी सांस के बारे में बात करें तो ब्रीथ, और उसी सांस को लेने, अंदर लेने और छोड़ने की प्रक्रिया हो तो ब्रीथ हो जाता है ई। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। दूसरा शब्द है प्रोस्पेक्टिव, पर्सपेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, और या फिर सोचना कि फ्यूचर में होने वाला है, जो चीज़ होने वाला। ठीक है, जैसे कि प्रोस्पेक्टिव लीडर्स मीटिंग इज़ प्लान टुडे, मतलब आज होने वाला है। पर्सपेक्टिव मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपकी सोच। सो एग्जांपल है दिस मूवी इज़ गुड एंड माय पर्सपेक्टिव। तो चलिए देखते हैं इन दोनों शब्दों के बीच में डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव और पर्सपेक्टिव में जो समान है वो है स्पेक्टिव। इतना पार्ट सेम है। जो डिफरेंस होता है वो प्रो और पर। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव मतलब जो कि फ्यूचर में होने वाला। तो ऐसे याद कीजिए, जैसे आजकल मोबाइल में जो मॉडल या डिज़ाइन के नेम आते हैं उसमें प्रो रहता है। ठीक है, ये प्रो वो प्रो, तो प्रो मतलब जो फ्यूचर में आने वाला, राइट, उसका प्रो, तो इससे जोड़ लीजिए प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर। ठीक है, और पर्सपेक्टिव मतलब आपकी सोच। सो पर्सनल मतलब इंडिविजुअल सोच, पर्सनल सोच। तो जब भी पर्सपेक्टिव बात करें तो हम बात कर रहे हैं अपने ओपिनियन, अपनी सोच के बारे में। ठीक है, तो ऐसा आप प्रोस्पेक्टिव और पर्सपेक्टिव शब्द के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। ये स्टेशनरी और स्टेशनरी। ठीक है, पहला स्टेशनरी का मतलब होता है नॉट मूविंग, जैसे कि द ट्रेन इज स्टेशनरी। और जो दूसरा स्टेशनरी होता है ये होता है लेटर राइटिंग पेपर। ठीक है, जैसे कह लीजिए कि XYZ यूज्ड बेस्ट स्टेशनरी फॉर रिज्यूम। ठीक है, तो एक स्टेशनरी मतलब जो खड़ा है, जो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, और दूसरा स्टेशनरी मतलब एक लेटर, पीस ऑफ लेटर। ठीक है, जिसमें हम कुछ लिखते हैं, वोल पेपर की बात कर रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, वो ये है स्टेशनरी और स्टेशनरी में वर्ड ऑलमोस्ट सेम है। एक ही डिफरेंस है, एक में ए होता है, दूसरे में ई होता है। तो जैसे कि हम स्टेशनरी, कुछ चीज़ एक जगह पे खड़ा हुआ है और मूव नहीं कर रहा है, हिल नहीं रहा है, तो वहाँ पे ए लगाएंगे। ए से आप मान लीजिए अक्कड़, अक्कड़ शब्द होता है ए से अक्कड़, अक्कड़ है, इसमें ये हिलता ही नहीं है, मूव होता ही नहीं है, तो स्टेशनरी हो गया ए, अक्कड़ वाली ए। ठीक है, और दूसरा स्टेशनरी ई, ई से आप एनवोलोप या लेटर, ओके, लेटर वर्ड में ई होता है, एनवेलोप ई, जो कि लेटर कंटेन करता है। तो ई मतलब वो लेटर या पेपर की हम बात कर रहे हैं, तो स्टेशनरी ई लगा लीजिए जब भी आप पेपर लेटर की बात कर रहे हैं। तो अब बढ़ते तीसरे शब्द की ओर, वो है इंश्योर, इंश्योर। ओके, इंश्योर मतलब होता है कंफर्म करना, जैसे कि एग्जांपल XYZ गॉट कंफर्म टिकट। और इंश्योर, इंश्योर मतलब इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो वन शुड टेक मेडिकल इंश्योरेंस।
ये एक एग्जांपल हुआ, ठीक है। आइए देखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें। इंश्योर और इंश्योर में एनश्योर ये कॉमन है, ठीक है। तो डिफरेंस सिर्फ पहले अक्षर में है, वो है ई या आई। तो जैसे ही इंश्योर मतलब कंफर्म, कंप्लीट करना, तो ई से एंड, ई से कंप्लीट के ई, कंप्लीट, सो इंश्योर करना। और इंश्योर, ई पहला इंश्योर में आई जो रहता है उसका है आई से इंडिविजुअल, आज आई से आई एम, मतलब मैं खुद की बात कर रहा हूँ, इंश्योर कर रहा हूँ। इंश्योर कौन होता है? इंश्योरेंस किसको मिलता है? इंसान को। आप ऐसा मान लीजिए, तो इंश्योरेंस का इंसान का आई से इंडिविजुअल या आई से आई एम, ठीक है। तो इंश्योर में ई होता है, ई से मतलब कंफर्म करना, कंप्लीट में ई, एंड में ई, ठीक है। और इंश्योर में आई, जो कि इंडिविजुअल या आई एम की बात कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला शब्द, डुअल। डुअल, पहला डुअल का मतलब होता है टू पार्ट्स, जैसे कि डुअल कैमरा, फ़ोन और फेमस। डुअल कैमरा, दो कैमरा होते हैं, ठीक है। डुअल मतलब फाइट बिटवीन टू पीपल, ओके। सो डू नॉट डुअल ऑल द टाइम इज़ एन एग्जाम्पल। आइए अब देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। सो डुअल और डुअल में जो समान है वो है DUL, और जो अंतर है, पहले में ए आता है और दूसरे शब्द में ई है, ठीक है। डुअल टू पार्ट्स है, टू पार्ट्स, तो ए हाफ, ए से आधा, हिंदी में आधा को ए से स्टार्ट बोल सकते हैं, आधा या फिर हाफ। सो टू पार्ट्स, दो पार्ट्स, एक को हाफ, दो पार्ट्स में कर देते हैं, हाफ या आधा, ऐसे याद कर लीजिए। सो जैसे डुअल में जब हम दो पार्ट्स वाला डुअल शब्द की बात करें तो ए लगेगा, और ई का मतलब होता है कि जहाँ पे हम कॉन्टेस्ट या लड़ाई, हिंदी शब्द में लड़ाई अगर लिखना है इंग्लिश अक्षर को यूज़ करके तो LADAE, लड़ाई, ई आ रहा है, राइट। तो जब भी डुअल जो कि ई लिखना हो, जो कि फाइट के बारे में बात कर रहा है, तो ई से लड़ाई या कॉन्टेस्ट ऐसा याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गए आज के सारे शब्द। जो एडिशनल, जो बोनस थिंग है वो यहाँ पे मैंने ये बताया कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो कि ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में बोले में सेम होते हैं लेकिन स्पेल वाइज डिफरेंट होते हैं। वो है एमोंग, एमोंगस्ट बीच में, सेंटर, सेंटर मध्य में, एमोंगस्ट मतलब उनके बीच में, कुछ लोगों के बीच में, ठीक है। तो एमोंग बोलते हैं ब्रिटिश में, अमेरिकन एक्सेंट में एमोंगस्ट। सेंटर ब्रिटिश में, सेंटर यहाँ पे TRE है, वहाँ पे TER है अमेरिकन में। और टूवर्ड्स एस लगता है ब्रिटिश में, जबकि अमेरिकन एक्सेंट में टूवर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन शब्द ऐसे हैं जिनमें प्रोनाउंसिएशन वाइज सेम रहता है थोड़ा सा, लेकिन लिखने में स्पेल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। तो इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में, और देखते रहिए। मैं अगला वीडियो जल्दी लेके आऊँगा और उसमें भी कुछ नई जानकारी